एचपीएम क्लास की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिली। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष आपके अपकमिंग फ्यूचर एग्जाम के लिए भी अभी से ही। ईश्वर करे आपका पूरा वर्ष ये सब कुछ मंगलमय ही हो रहे और आगे इन फ्यूचर इसके बाद भी आपका फ्यूचर ब्राइट ही हो। इसके लिए आप अभी एज ए स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपका प्राइमरी मोटो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। यू शुड फुल्ली कंसंट्रेट ऑन योर ओन स्टडी। ठीक है, आप कैसे अपने आप को वेल प्रिपेयर करते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आपका जो विल पावर है, आपके मदर एंड फादर का भी जो उनकी भी जो विश होगी, आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगी वो अप टू द हाई होगा। जितना कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा उतना ही आपका अच्छा इन फ्यूचर जब आप आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपका उस समय जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई पे रहेगा। तो आप जो भी चाहोगे बड़ी इजीली आप उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं विश के साथ अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहा था कि ये पहला चैप्टर लाइट का पहला चैप्टर आपका फाउंडेशन का काम करेगा और उसमें भी स्पेशली वो फार्मूला गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आज उसी कड़ी में सेकंड डेरिवेशन जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसको एग्जाम में हो सकता है लेंस मेकर के सूत्र के नाम से आए तो भी बात एक ही है। ठीक है, वो हमने किया है और इसमें दो होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है जिसमें से एक टाइप का यहाँ पर मैं डेरिवेशन अभी करने जा रहा हूँ। हमने एक पतला लेंस ले लिया है और पतले लेंस की थिकनेस को यहाँ देखो स्मॉल टी से दिखा रखा है, स्मॉल टी से। ठीक है, और इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थात अपवर्तनांक है उसको स्मॉल एन से, यहाँ बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको फिगर में, स्मॉल एन से दिखा रखा है। आप जानते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन हमने लगाई, हमने कहा दो टाइप के होते हैं इसमें। लेंस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मीडियम सेम हो सकते हैं और एक तरफ कोई दूसरा मीडियम, दूसरी तरफ कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। यहाँ हमने कंडीशन एज्यूम कर रखा है कि दोनों तरफ मीडियम सेम है। सपोज इधर अगर एयर है तो इधर भी एयर है। और आप जानते हैं कि लेंस के केस में अभी जब फार्मूला हम लगाएंगे तो 2 बार अपवर्तन का फार्मूला लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार देखो एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको सारी चीज़ें प्रीवियस वाली हमने बता दिया कि लेंस की थिकनेस टी है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। आपको बुक वगैरह में भी फिगर ऐसी कंबाइंड मिलेगी, लेकिन एक्चुअल जो यहाँ पर क्रिया हो रही होगी उसको हम अलग अलग डायग्राम से भी आपको शो करेंगे। पहले आप फाइनल देख लीजिए कि एक्चुअल बुक वगैरह में भी आपको स्पेशली कुमार मित्तल या राजीव प्रकाशन कई सारी बुकों में आप देखेंगे कंबाइंड ही किया गया है। लेकिन अगर इसको बाई पार्ट तोड़े, क्योंकि हमने पढ़ा है जो रिफ्रैक्शन का फार्मूला पढ़ा है स्फेरिकल कर्व पर, गोलीय अवतल पृष्ठ पर। स्फेरिकल कर्व बोला तो उसमें ये नहीं है कि अवतल पृष्ठ ही होगा या उत्तल पृष्ठ, आई मीन टू से कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो हमने डेरिवेशन कराया है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए था। ऐसा नहीं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए कोई दूसरा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला तो सेम ही होगा, बट थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस आती है वो आपको यहाँ दिखेगी भी। ठीक है, अब देखो अगर हमने एक बिंदुवत वस्तु रखा है यहाँ पर, जो कि आप लास्ट वाले डेरिवेशन में भी देखे थे, तो काम क्या होगा इसका? इसका काम होगा कि एक बिंदुवत वस्तु से रे चलेगी और आप जानते हैं अगर यहाँ पर देखिए ये भी नहीं दिखाता, लेकिन मान लो चलो हम भी ऐसे दिखा रहे हैं अभी आपको, ये रे कुछ ऐसे गई। ठीक है, अब यही इसी चीज़ को यहाँ ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फाइनल फिगर में तो आपको दिखाएंगे ही। ये पहला वाला यही सेंटर पॉइंट था हमारा P1। ठीक है, अब आप ही बताओ कि अगर ये सामने वाला फेस ना होता, ये कॉनकेव वाला फेस है, ये तो कॉन्वेक्स वाला फेस है, उत्तल पृष्ठ हो गया इधर से सामने के लिए, अगर ये ना होता तो ये क्या होता कि पहले ही इसी वाले पॉइंट से जो आगे बढ़ा दिए हैं, आगे मान लो ना बढ़ाते तो ये क्या होता है, इसका इमेज कहीं ना कहीं यहाँ जाके बनता। तो देखिएगा ध्यान से, यही बुकों में आपको नहीं दिखाया गया है और ये मैं डेट श्योर कर रहा हूँ, आप चाहे 10 बुक पलट लीजिएगा कि ये जो रे यहाँ से हम भेज रहे हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, और आप जानते हो इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल ड्राउन टू द इंसिडेंट पॉइंट ऑल आर इन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। तो इसका मान लो अभिलंब हमने खींच दिया, कुछ इस टाइप का होगा। और आप ये रे जा कहाँ से रही है,
रेयर टू डेंसर मीडियम। क्यों? एयर जो है रेयर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या होगा, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। तो ये ओरिजिनल रास्ता तो आप जानते हो ना कि ये ऐसा चाहता तो ओरिजिनल रास्ता, अभिलंब की ओर झुकना का मतलब है कि कुछ इस टाइप में ऐसे निकल जाएगी। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको बुकों में नहीं दिया गया, डायरेक्ट तो दिया गया है। अब ये जब हम इमेजिन कर रहे हैं, आप है ना, कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये सामने वाला पृष्ठ ना होता तो ऐसे जाती वो रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन जबकि एक्चुअली हकीकत में तो है सामने पृष्ठ, फिर भी आपको एज्यूम करना है कि ये जाके यहाँ कहीं मिलती। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने यहाँ से इसको ले गए और जो आभासी होती है आप जानते हैं उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसको डॉटेड लाइन से, कुछ ये रे जो डॉटेड किया तिरछी हो गई है, तिरछी नहीं होना चाहिए, फ्री हैंड पे ही चलाओ लेकिन तिरछी ना होने पाए, थोड़ा बहुत होगा तो आप समझिएगा। ठीक है, ये इमेजिन कर रहे हैं कि और जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ मिलता तो इसको हमने आई डैश, क्योंकि फाइनल इमेज नहीं है ये। अब यहीं पर आपको सारा चीज़ क्लियर करते चलें। अब ये नीचे वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इतना तो समझ ही गए होंगे क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि एयर टू ग्लास ये जो बना है हमारा, सारी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करते हो? देखो ये डॉटेड लाइन से, यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम नीचे एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ताकि आप सभी जानते हैं ना कि कहाँ से दूरियां नापी जाती हैं। अगर केवल पृष्ठ होता, अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ, उसके मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट, इसी को हमने P1 कहा था, याद करिए, और इसको P2 इधर वाले को। तो आप जानते हो कि यहाँ मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? U दूरी पर। क्लियर है बात? और इसी का इमेज बना है आई डैश। तो यहीं से, इसी लाइन से, ध्यान से देखिए, ये इसको हमने V डैश कहा। क्यों? क्योंकि ये आई डैश इसी के जस्ट नीचे बनाएंगे आप लाइन। ठीक है, जस्ट नीचे। अब अभी हमने कहा कि फाइनल इमेज अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन हो क्या रहा है वो चीज़ यहाँ देखिए आप। पहले वाले पृष्ठ, यानी ये कौन सा पृष्ठ है? इसके सामने ये उत्तल पृष्ठ, P1 पृष्ठ के लिए, या इसी को हम उत्तल पृष्ठ कह रहे हैं कि उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए देखो क्या क्या हो रहा है। U इक्वल टू U, वस्तु की दूरी तो यही है। V इक्वल टू, यानी इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, हम अभी ये क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, वस्तु की दूरी U से, प्रतिबिंब की दूरी V से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी मुझे मिली कितनी? V डैश। और एयर टू ग्लास ये गई है हमारी रे। ठीक है, तो N इक्वल टू N ही लिख रहे हैं, यानी N A इधर, G इधर लिखें तो यहाँ भी N, लेफ्ट साइड में A, राइट साइड में G। डेट मीन्स ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ जो हमने गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और हमने बार बार कहा चाहे अवतल हो या उत्तल, फार्मूला सेम। तो यहाँ अगर फार्मूला लगाते, रेफरेंस फार्मूला N/V/1/U इज इक्वल टू N-1/R। ठीक है, अब यहाँ आते हैं रिवर्स पे। तो यहाँ देखो हमने दो पृष्ठ लिया है, एक जिसका मिड पॉइंट P1 है, दूसरा जिसका मिड पॉइंट P2 है। अब एक एजम्पशन जो शुरुआत में हमने नहीं बताया जानबूझकर यहाँ के लिए, इन दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्याएं, दो पृष्ठ हैं, दोनों की अलग अलग है। पहले वाले की अगर हम सपोज करें R1 और दूसरे वाले की R2, तो ये क्या लिखा है हमने? रेफरेंस फार्मूला है, याद रहे। रेफरेंस फार्मूला मीन्स इसी का यूज करने वाले हैं। तो हमने लिखा N/V-1/U इक्वल टू N-1/R से, यानी डेट मीन्स ये रेफरेंस फार्मूला। अब देखो N की जगह तो N ही है हमारा, लिखा N, V की जगह यहाँ V डैश है, ये रेफरेंस फार्मूला था, याद रहे। तो N/V डैश -1/U इक्वल टू U ही था, U ही लिखा। N-1/R की जगह अब आपको याद आ गया होगा कि R1 लिखना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आओ वापस फिगर पर। ठीक है,
अब ये जो पहला इमेज बना है, दूसरे वाले पृष्ठ ये जिसका मिड पॉइंट P2 है, इसके सामने फ्रंट पे पड़ रहा है। डेट मीन्स ये आभासी इमेज सेकंड वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। इस बार ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? जो पहला इमेज बना है। अगर ये इमेज अब आभासी वस्तु का काम करेगा तो जो अभी आपको एक फिगर इस तरह करके दिखाया था हमने, तो अगर इस तरह यहाँ पे बना देते हम और रे इधर से आ रही है तो यहाँ नॉर्मल खींचते तो कुछ नॉर्मल इसका इस तरह आता, और फिर यहाँ भी विरल से सघन में प्रवेश कराते तो अभिलंब की ओर झुकाते किरण, तो ये थोड़ा सा और झुक के यहाँ कहीं फाइनल इमेज, और जो फाइनल इमेज बनेगी उसको डॉटेड लाइन से नहीं बनाते, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब को इस बार हमने आई कहा। तो याद रखिए आप, वस्तु की दूरी कहाँ से नापी जाती है? सेंटर पॉइंट से। सेकंड वाले पृष्ठ के लिए सेंटर पॉइंट कौन है? P2। तो यहाँ से एक ऐसे सीधे में हमने एक लाइन खींच ली ताकि दूरियां लिखते समय मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से ये क्या है आपके लिए? ये V है फाइनल इमेज। तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन जब होगा तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं P2 अर्थात अवतल पृष्ठ के लिए। अब यहाँ भी लगाएंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा अवतल पृष्ठ, और खैर उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, अवतल हो या उत्तल फॉर्मूला तो सेम आएगा, लेकिन हाँ अंतर क्या होने जा रहा है वो देखिए। यहाँ पर दूसरे वाले पृष्ठ के लिए V इक्वल टू V ही है, बिल्कुल सही बात, V इक्वल टू V दिखा आपको। U इक्वल टू, अब आपको मालूम है वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, तो हमारे लिए दूसरे पृष्ठ पर वस्तु कहाँ पे है? I डैश पर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस V डैश है, यानी P1 से लेकर I डैश तक वो है V डैश, और वस्तु की दूरी नापते कहाँ से हो? मिड पॉइंट से, P2 से। अब यहाँ से ये T लेंस की थिकनेस थी, वो तो इतनी माइनस हो जाएगी, टोटल V डैश में से इतना निकल गया, तो वस्तु की दूरी तो मिड पॉइंट से नापोगे P2 से, यानी P2 से I डैश, यही है आपका U इक्वल टू, हम लिख भी दे रहे हैं P2I डैश, P2I डैश। अब आप देखेंगे जब P2 तो भाई टोटल V डैश था, और उसमें से ये T माइनस हो जाने वाला, यानी V डैश माइनस T। अब यहाँ ध्यान देना है कि अपवर्तनांक n इक्वल टू, आपको हमने कहा था भाई कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रे जाती है, यहाँ वायु से कांच में, अब की कांच से वायु में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला n12 इंटू n21 इक्वल टू 1 होता है, आप सब जानते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष इंटू पहले का दूसरे के सापेक्ष इक्वल टू 1। तो अभी मान लो सपोज इसको हमने सॉरी ये एयर टू ग्लास कहा, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लास टू एयर। तो ग्लास टू एयर चाहिए तो ये मल्टीप्लाई है, इधर ले जाएंगे इक्वल टू की इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स n इक्वल टू हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे 1/n, और r इक्वल टू क्या इस्तेमाल करोगे? ये सेकंड पृष्ठ है, सेकंड पृष्ठ के लिए r बराबर r2। तो अगेन लिखना चाहे तो फिर ये वाली लिखें n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r से। डेट मीन्स here I am going to use reference formula. By this formula you can get n/v। n की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो? 1/n, ऑब्लिक में v तो ऑलरेडी v है ही, माइनस 1/u, u की जगह देखिए आप साफ साफ पहले सब कुछ डिनोट कर चुके हैं, 1v डैश माइनस टी इक्वल टू n की जगह फिर 1 माइनस n माइनस 1/r2। अब देखो आप, थिकनेस पतला लेंस का है, पतले लेंस की थिकनेस कितनी होगी? बहुत कम, और विथ रेस्पेक्ट टू v डैश इज मच ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द लेंस t। सो यू कैन, t को आप नगण्य मान सकते हो, नेग्लेक्ट मान सकते हो विथ कंपेरिजन टू v डैश। तो v डैश माइनस टी इज जस्ट इक्वलेंट टू ओनली v। डेट मीन्स v डैश टी को हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस 1/v, और वो जो हमने बोला है आप एग्जाम में लिखते समय यहाँ आप चाहे लिख देंगे कि जो लेंस की थिकनेस है v डैश की तुलना में बहुत कम है, अतः इसे नेग्लेक्ट करने पर या नगण्य मानने पर। अब यहाँ देखो नीचे 1/n/v था, तो 1/n इंटू v ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर भी इसी तरह
यहाँ ध्यान से देखो जरा, 1/n हमने ले लिया कॉमन ऊपर ऊपर ही, तो ऊपर क्या बचा 1 और ये n इधर गया 1 - n और बटे में r2। और यहाँ देखिए 1/n लिखा था हमने ना, अगर यहाँ हम बोले कि ये टोटल में कॉमन यानी 1/n, तो ये तो 1/v ही रहेगा, और जो कॉमन ले लिया आपने यहाँ नहीं है, यहाँ ऑब्लिक में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन2 में हो गया ये। अब देखिए बात को, 1/n इधर से 1/n इधर से गया ये, तो अब लिखे क्या इसको 1/v माइनस n/v इक्वल टू 1 - n/r2। अब इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ले लिया कॉमन, तो n/v, सॉरी दोनों जगह यहाँ ये v कैसे आ गया, एक में v इक्वल टू v था और दूसरे में v डैश माइनस t था, तो नहीं ठीक चल रहा है जी, ओके ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पर ये लिखा हुआ था v डैश माइनस टी, ठीक है, तो v डैश का ही इस्तेमाल किए, तो ये एक मिस्टेक कहाँ डैश छोटा है, समझ में आया सबको। t को हमने v डैश की तुलना में नगण्य माना था, 1/n कॉमन लिया, ये तो v रहेगा ही, ये v डैश था, तभी मैं कहूँ डबल डबल v क्यों आ रहा है। हाँ, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ये माइनस वाला प्लस हमने लिख लिया पहले, और ये -1/v और n/v डैश है, ठीक है। यहाँ भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो n - 1/r2 दिख रहा है यहाँ तक जी। माइनस से माइनस गया, आप जान गए होंगे कि ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस 2 सेकंड का पॉज, क्योंकि इसको हम इरेज कर दें और ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अब आपको दिख रहा होगा वैसे भी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो आइए, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने कहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, और यहाँ माइनस कॉमन लेके जो हमने किया है ना, अदरवाइज यहाँ पर एक अभी फाइनल हमारा आना है 1/r1 - 1/r2, तो अगर ये लेंगे तब भी आएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर इसी को 2 छोड़ दें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ माइनस जो कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस जो कॉमन ले लिया है, क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार करना पड़े, इससे बेटर है कि ऊपर वाले को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपली बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो ध्यान दो n/1 कहाँ है हमारा, ये n/v डैश माइनस 1/u, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 1/v ऐड करना है 1/v, और ये क्या है माइनस n/v डैश, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए n - 1/r1, और यहाँ का राइट हैंड साइड 1 - n/r2 है, तो n - 1 अगर हमने कॉमन लिया, देख लो, या अभी अब ऐसे लिखते हैं, ऐड ही करते हैं, r1 प्लस 1 - n/r2 है, ठीक है। यही तो है, राइट को राइट से ऐड किया, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया। यहाँ थोड़ा अगर ब्लर दिख रहा हो तो नीचे वाले में आप, या अभी सुन लो, नीचे वाले में आपको तो दिखाई ही देगा, n - 1/r1 प्लस 1 - n/r2। अब देखो यहाँ n/v डैश और यहाँ भी n/v डैश गया, ये बचा क्या 1/v माइनस 1/u, यही देखो, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में, इक्वल टू यहाँ r1 यहाँ r2 यहाँ n - 1 और यहाँ 1 - n। यही बात हमने कहा कि अगर n - 1 कॉमन ले लेते तो है क्या, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते तो n - 1 बन गया होता, बस। यानी आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस लगा दे तो n - 1 हो गया होता 1/r2। यही आपका लेंस मेकर फार्मूला है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हम निकालना चाहते थे फाइनल, आपका आंसर आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा अगर एक लाइन ऐड किया जाए, जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, लेंस के केस में अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बनता है फोकस पर। इसी ये 1-2 इक्वेशन हो चुका था ना, ये तो लेंस मेकर का फार्मूला इतना ही था, इसको इक्वेशन नंबर मान लो हमने 3rd बोला। अब कंडीशन लगा रहे हैं कि यदि वस्तु अनंत पर होती, डेट मीन्स u = इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हो आप, v से,
और वो v इक्वल टू क्या हो जाता, फोकस पर। फोकस को किससे लिखते हो, f से। तो यही चीज़ अगर ऊपर पुट कर दो जरा, तो v की जगह क्या लिखा, f, माइनस u की जगह क्या लिखा, इनफाइनाइट, और एग्जैक्टली डिक्टो सेम जो ऊपर है उतारा आपने। तो देखो आप जानते हो कि किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करते तो रिजल्ट 0 होता है। डेट मीन्स 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, ये तो 0 हो गया, और ये 1/r1 माइनस 1/r2, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया हमने। तो ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम कंपेयर करें तो क्या मिलने जा रहा है, समीकरण 3 व 4 से राइट हैंड साइड n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 सेम टू सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा। तो बस एक चीज़ कि इक्वेशन थर्ड एंड 4 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, तो क्या आपको मिल जा रहा है, इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लास 10th में आपने लेंस के फॉर्मूले में यही पढ़ा होगा। मिरर के केस में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पढ़ा होगा, और लेंस के केस में ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये भी आपको पता चल गया कि 10th में ये फार्मूला पढ़ा था, तो आया कहाँ से, कैसे आया। तो विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फार्मूला यू कैन फाइंड दिस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो सो गाइज, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आप जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, और बोर्ड परीक्षा 2022 का ये हॉट टॉपिक आप मेरी तरफ से लिख कर मार्क करके रख लीजिए। जो पहला टॉपिक था वो, और ये दूसरा। इस चैप्टर से अगर डेरिवेशन के नाम पे कुछ भी पूछा जाएगा तो यही फार्मूला, सबसे ज़्यादा चांस इस फार्मूला का, इवन पहले वाले फार्मूला का उसका चांस कम होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है। पहले वाले से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो सब उसी से आने हैं, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो एक बार में ही हम करा देंगे, चाहे 1 घंटे की वीडियो बन जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है नहीं उठाएंगे, उसमें नंबर ऑफ टाइप्स उठाएंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको उसमें उठाकर दिखाएंगे कि हाँ ये टाइप बनते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जो लंबे क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड परीक्षा कतई नहीं पूछता। विद इन 2, 3, 4 लाइन्स में, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में जो आंसर आ जाए, बोर्ड परीक्षा वही, यूपी बोर्ड का ये ट्रेंड रहा है, ऐसे ही क्वेश्चनों को उठाता है, ऐसे ही क्वेश्चनों को पूछता है। चाहे तो आप 20 पीछे का 10-15 साल का कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, और उसमें आप मेरी कही गई बात तो आपको ना मिले तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस साल में देखिए ऐसा आया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, वो आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए, इधर आपको पसंद आए ना आए। क्यों? क्योंकि उसमें 1.0111 नंबर या 0.0001 कहें, उतना भी आपका कटने वाला नहीं है उसमें। थ्योरी में हो सकता है बहुत अच्छा आप लिखें, एग्जामिनर की मनमर्जी, टू द पॉइंट नहीं लिखा, कुछ नंबर काट सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में एक भी पॉइंट का आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।